हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवीजन सीखा था। दो पोलिनोमियल को एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों ने सीखा और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। आई थिंक सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो स्टूडेंट, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है बेसिकली। ठीक है, तो दो कॉलम देखो, ये क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए बताया जाता है और ये मैचिंग वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 में पोलिनोमियल एक दे रखा है और कॉलम 2 में रिमाइंडर दे रखा है उसका। तो देखो एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे भी देखो सब में डिवीजन दे रखा है। तो एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर क्या है। कॉलम 2 केवल रिमाइंडर दे रखा है। ठीक है, उसमें से मैचिंग करना है। तो देखो स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स। जो बच्चों को डिवीजन नहीं आता पहले क्या करें, वो जाके प्रीवियस वीडियो देखें, वहां से पहले रिमाइंडर सीखें। ठीक है, मैंने हर टाइप के रिमाइंडर बता रखे हैं, तो वहां से पहले आप सीखें, उसके बाद ये वाला वीडियो लेक्चर देखें, तब उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, वहां पर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से पहले डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, डिवाइड करते हैं x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब डिवीजन करने आता है तो आराम से आप डिवाइड कर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो x, यहाँ पे क्या है, x क्यूब है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें x से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, x का क्यूब देगा। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस x का स्क्वायर देगा x इंटू x का स्क्वायर देगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 2x आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और ये क्या देगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस हो गया माइनस होगा, कैंसल आउट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर क्या देगा, माइनस 2x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये 3 देखो 3x स्क्वायर और प्लस में आ गया ये। अगर ये माइनस होता तो 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये क्या है, x है और माइनस 2x है, तो माइनस 2x से x गया तो क्या, माइनस x बचा प्लस 2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या लाना है, माइनस 2x का स्क्वायर लाना है। तो हमें x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 2, तो माइनस 2 का 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या देगा, माइनस माइनस प्लस दे देगा, प्लस 2x आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, प्लस 2x आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस ये प्लस देगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो देखो ये कैंसिल हो गया, क्या देगा, ये माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x और ये प्लस 6 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, ये आ गया माइनस 3x प्लस 6। तो इसका मैचिंग क्या आ रहा है, ये देखो ये मैचिंग आ रहा है। तो a का मैचिंग कितना आ रहा है, a का मैचिंग यहाँ पर लिख लेते हैं, a का मैचिंग आ रहा है r। ठीक है, a का मैचिंग आ रहा है, ये हमने लिख लिया। a का मैचिंग कितना आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर इसका क्या रखा, माइनस 3x प्लस 6 दे रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, तो नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है, देखो इसको भी डिवाइड करके देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये क्या है, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसमें रिमाइंडर क्या आता है। अब देखो x का क्यूब लाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा, x का क्यूब। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा, प्लस 2x स्क्वायर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x का क्यूब आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो अब सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या देगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब क्या काम करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लाना है हमें, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 5x करना पड़ेगा, तभी तो देगा माइनस 5x का स्क्वायर।
तो फर्स्ट पोलिनोमियल को देखना, फर्स्ट पोलिनोमियल का पहला टर्म को देखना है कि उसको कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे इसके इक्वल है। तो -5x² को लाने के लिए x को किससे करना पड़ेगा, -5x से। तो इसको देखो कितना हो जाएगा, -5x² हो जाएगा। इसको इससे करके देखो -5, फिर क्या देगा 2 इंटू -10x हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखो, इसको करके देखो, ये क्या कैंसिल, ये देखो प्लस होगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये -1 हो गया कैंसिल। ये कितना देगा, 15x - 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब किस देखो, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 देगा तो +15 से करेंगे। तो ये क्या जाएगा 15x, फिर ये कितना हो जाएगा +30 होगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो ये क्या -33, ठीक है, ये आया ऑप्शन, ये होगा इसका आंसर। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो b का क्या हो गया, b का देखो, b का हमने निकाल लिया, b का कितना है रिमाइंडर 33 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, b का जो मैचिंग हो रहा है वो क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। b का मैचिंग कितना आ रहा है, ऐसा आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, -33 आ रहा है। देखो ला नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, x⁴। देखो यहाँ पर x⁴ -3x, देखो थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। x⁴ माइनस, तो इसको 0x³ लिख ले, क्योंकि यहाँ पर देखो x⁴ के बाद x का स्क्वायर दे रखा है, तो x⁵ लिख सकते हैं, -3x² + 4x + 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो ये सिस्टमैटिक वे में नहीं दे रखा, मतलब हाईएस्ट पावर पहले, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखना होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, x² -x + 1, ठीक है, स्क्वायर ऐसे लिखना होगा। यहाँ पर ये 1 लास्ट में आएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आएगा। तो अब देखो इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, कैसे करना है। तो देखो ये आंसर आ चुका है, ये आंसर भी आ चुका है, क्योंकि ए का आंसर क्या था, ये था, और बी का आंसर ये था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब इसको हमें करना है। तो देखो हमें x⁴ लाना है, तो x² किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x⁴ देगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें, तो ये देखो यहाँ पर क्या मिल गया, x³ मिलेगा, -x³। देखो करके देखो, इसको इससे किया तो x⁴ मिला, फिर -x और x² क्या देगा, -x³ देगा, फिर +x² मिलेगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो +x²। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अब क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कैंसिल हो गया, काटो इसको। अब देखो +x³ और 0 टाइप है, 0 का मतलब समथिंग होल 0 है, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। तो x³, अब ये देखो -3x², ये भी माइनस हो चुका है, तो क्या हो जाएगा -4x² + 4x + 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या है, x³ है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +x, तो क्या हो जाएगा x³ देगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x² देगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया x³, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -x, और इसको +x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो -4x², ठीक है, -4x² प्लस, तो -3x² देगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो -4x² है और +x² है, तो -3। अब यहाँ पे देखो 4x और -x कितना देगा, 3x + 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे कि देखो -3x² चाहिए, तो हमें x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -3 लिया, तो देखो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3x², और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई +3x देगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई -++ × 3x, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3 देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस माइनस और ये प्लस देगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया, रिमाइंडर 8 बच गया। तो ये आ गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है।
तो सी का आंसर हमारा पी आ रहा है, सी का आंसर जो दे रहा है पी दे रहा है, ये मैचिंग हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, सी का आंसर पी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। ये दे रखा है सॉरी 2x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। इसको किससे डिवाइड करना है? x का स्क्वायर माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैच कर लेते हैं। तो देखो आप भी पेपर में जब क्वेश्चंस करते हैं तो एक ही बार करके छोड़ देते हैं, नहीं आपको दोबारा मैच करना है। मैच कर, क्योंकि कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। माइनस प्लस, अगर मान लो माइनस प्लस में भी अगर गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए एक बार कंपेयर करना है, बेसिकली जो क्वेश्चन लिखा है वही मैंने लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं, रीचेक करना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो देखना माइनस 2x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, ये तो मैंने सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। तो एक बार रीचेक भी करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बार गलतियां होती, मैंने देखा हूं बच्चों की कॉपी चेक करता हूं, वो तो सारा प्रोसीजर उन्होंने सही किया, लेकिन क्या है वो माइनस प्लस में स्टार्टिंग में ही गलती कर दी। इससे क्या होता है कि पूरा आंसर ही गलत आने वाला है। तरीके सही है लेकिन क्वेश्चन ही आपने गलत उतारा है तो पूरा गलत हो गया, तो पूरी मेहनत बेकार चली जाती है बच्चों की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 2x की पावर 4 लाना है, तो x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x स्क्वायर से करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा? 2x की पावर 4 देगा, है क्या? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यही देगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना देगा? ये 6 देगा, 6x का स्क्वायर देगा। ठीक है, यही देगा। इतनी बात समझिए। इसके नीचे नहीं लिखा क्योंकि इसके नीचे एडिशन, देखो पावर हाइयर हो जाएगा, तो हाइयर पावर में ये एडिशन नहीं होगा, ये इसी से जो x का स्क्वायर है उसी से माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी के डिनोमिनेटर इसी के नीचे लिखा है क्योंकि आसानी से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x की पावर, इससे माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, क्या देगा? 3x का क्यूब। ठीक है, अब ये देखो प्लस है और ये 2 है, तो कितना देगा? 4x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। इतनी बात समझ में आई? देखो 6x का स्क्वायर, ठीक है, 6x का ये तो ऐसे ही आ गया, 6x का स्क्वायर प्लस है ये, और ये माइनस है तो प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब क्या करेंगे? 3x का क्यूब लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3x से करना पड़ेगा, प्लस 3x। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी x का क्यूब मिलेगा, तो कर लेते हैं 3x का क्यूब। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा? माइनस 9x देगा, माइनस 9x। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये क्या हो गया? माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4x का स्क्वायर माइनस 12 बचा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो 4x का स्क्वायर लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, तो प्लस 4 से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 देगा। ठीक है, तब क्या हो गया? माइनस और ये प्लस देगा, तो कैंसिल हो गया, 0 आया, रिमाइंडर तो 0 मिल गया, तो मतलब ये आंसर आएगा। तो डी का जो दे रहा आंसर वो डी आ रहा। ठीक है, तो हमने मैचिंग कर लिया। देखो तो सारा हमने सॉल्व कर लिया। ए का हमें क्या मिल रहा है? आर, मतलब ए का आंसर है आर। ठीक है, ये मैचिंग हो गया। बी का जो है एस है, बी का जो है एस है, ये है। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब आप पेपर में ऐसे लिखिएगा, आपको पेपर में ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिखा, मैं ऐसे करके बता रहा हूं आपको। सी का जो ऑप्शन है पी है, सी का ऑप्शन जो है पी है। ठीक है, ये मैचिंग हो गया। और डी का जो है, डी का है टी। ठीक है, देखो ये कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखे थे, तो एक्स्ट्रा के बारे में नहीं सोचना है तुम्हें, ये बेसिकली बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और देखो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आपका क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो चेक करना, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड, मतलब ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है नहीं, या ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है नहीं। तो बेसिकली फैक्टर का मतलब होता है, देखो तो हमें चेक करना है किसको कंप्लीटली डिवाइड करना। देखो फैक्टर की बात कर रखा, फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मान लो इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दे, ठीक है, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है।
फैक्टर का मतलब रिमाइंडर जीरो आना, ठीक है। जैसे मान लो अगर सिंपली हम बोलने की बात करें, जैसे मान लो 12 के फैक्टर देख लो। 12 के फैक्टर क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये सब फैक्टर है इसके, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर से अगर 12 को डिवाइड कर रिमाइंडर जीरो देगा, देखो करके, तो 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। 3 से डिवाइड करोगे ये भी रिमाइंडर जीरो देगा। तो 3 से डिवाइड करके देखो 12 कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में 12, रिमाइंडर जीरो है, ठीक है। 4 से डिवाइड करो 12, 3 टाइम में 12 आ गए, रिमाइंडर जीरो है। और 6 से डिवाइड करो 12, 2 टाइम में रिमाइंडर 12 आ गया, रिमाइंडर जीरो है। तो रिमाइंडर अगर कहीं भी जीरो आ जाए तो मतलब वो बोल सकते हैं ये इसका फैक्टर, मतलब 3 क्या है, 12 का फैक्टर, 2 क्या है, 12 का फैक्टर है, 4 क्या है, 12 का फैक्टर है, और 6 क्या है, 12 का फैक्टर है। मतलब इससे अगर हम डिवाइड करते हैं 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो समझ में आ रही बात, इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है। तो ये तो नंबर सिस्टम की बात हो गई। तो पॉलिनोमियल में भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो उस केस में अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं, अगर मान लो इसको इससे डिवाइड करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर जीरो दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दिस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो डिवीजन करके अब देखते हैं इसका। तो पहले का डिवीजन देखेंगे, देखो टी का स्क्वायर माइनस 3, इसको डिवाइड करके देखें। देखो 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये क्वेश्चन आई थिंक अभी किया है, वहां पर x था, फिर भी मैं कर देता हूं एक बार। t के फॉर्म में है, वहां पर वेरिएबल क्या था, x था, यहाँ पर t है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको डिवाइड कर, ये लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2t का स्क्वायर से करना पड़ेगा। देखो इसको इससे करो तो कितना मिलेगा, 2t का पावर 4 मिलेगा। फिर इसको इससे करोगे तो कितना मिलेगा, 6t का स्क्वायर माइनस 6t का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो माइनस ही मिलेगा। तो अब यहाँ देखो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 3t का क्यूब। अब ये क्या देगा, प्लस है और ये माइनस है, तो क्या देगा, प्लस 4t का स्क्वायर, यही देगा, माइनस 9t माइनस 12। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब देखो 3t का क्यूब लाना है, तो t स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3t से। देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, 3t का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 का 3 और t का स्क्वायर इंटू t मतलब 3t का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या देगा, माइनस 9t देगा, ठीक है। अब देखो माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 4t का स्क्वायर माइनस 12, तो 4t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा, 4t का स्क्वायर। अब इसको माइनस 12, तो फाइनली में क्या, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो मतलब देखो अगर इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया तो जीरो आ गया, मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, इसका फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, क्योंकि रिमाइंडर इस केस में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज अगर मान लो रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम कह सकते थे therefore t का स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4, मतलब दिस वन पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। सेकंड को भी ऐसे ही करना है आपको सॉल्व, ठीक है। देखो इसको मिटा देते हैं, सेकंड भी सॉल्व करके